क्या वो इस तरह की अनुमति देते हैं कि जो आपके सहयोगी रहे हों 20-20 साल जो मुख्यमंत्री रहे हों उनके लिए पलटू राम और ऐसे इसके अलावा भी कई ऐसे शब्द चला करके तो आया राम गया राम चलता था, दर बदर शब्द चलता था। लेकिन अब बाजारू भाषा में पलटू राम या कुछ और बिके हुए सबके लिए आरोप जिस तरह से लगाना। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। गठबंधन की राजनीति लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एनडीए ने सारे दलों ने सहमति दे दी और उसके बाद ठीक है, उसकी प्रक्रिया में विचार विमर्श बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन उसमें जो विपक्ष है उसके नेता किस स्तर पर प्रचार कर रहे हैं ये हमारा मुद्दा है और उस प्रचार से समाज में राजनीति के प्रति वितृष्णा। कल तक जो आपके साथ थे आप उनके बारे में भी कैसे प्रचार कर रहे हैं। चुनाव अभियान खत्म हो चुका। सत्ता में कांग्रेस, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जो उनको कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, प्रतिपक्ष के नेता के दावेदार कहें या शरद पवार उनके सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे तो पार्टी के हैं लेकिन सबसे इस समय कांग्रेस कल्चर वाले भी कहें तो पुराने नेताओं में शरद पवार है। क्या वो इस तरह की अनुमति देते हैं कि जो आपके सहयोगी रहे हों 20-20 साल जो मुख्यमंत्री रहे हों उनके लिए पलटू राम और ऐसे इसके अलावा भी कई ऐसे शब्द चला करके जिस तरह की बातें कह रहे हैं, आपके साथ कल तक थे या कल हो सकते हैं, उनके लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करके प्रचार में समाज में पूरे राजनीतिज्ञों के प्रति जो वितृष्णा पैदा की जा रही है, इसलिए इस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा था। गठबंधन में कई घटक रहते हैं, पहले भी रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन में भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहे और राज्यों में विभिन्न दलों के गठबंधन रहे हैं। नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से समय समय पर अपने दल और उसका विलय किया, वो पर मैं आपको पूरी जानकारी उसकी भी देता हूं। लेकिन उससे पहले बताता हूं कि भारत में गठबंधन की राजनीति कुछ हद तक उसको दल बदल की राजनीति भी माना ही जाएगा, क्योंकि दल बदला गया फिर दल किया गया तो आया राम गया राम चलता था, दर बदर शब्द चलता था। लेकिन अब बाजारू भाषा में पलटू राम या कुछ और बिके हुए सबके लिए आरोप जिस तरह से लगाना, मीडिया पर आरोप लगाते हैं, समाज में अफसरों पर लगाते हैं, जुडिशरी पर लगाते हैं। राहुल गांधी तो किसी को छोड़ ही नहीं रहे, वो प्रतिपक्ष नेता बनने जा रहे हैं ऐसा उनका दावा है उनकी पार्टी का और संभव भी होगा क्योंकि उनके संख्या बल है। ऐसी स्थिति में लोकसभा में मान लो उनको प्रतिपक्ष नेता बने या मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष राज्यसभा में वो उसके नेता हैं, विपक्ष के नेता माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अब राज्यसभा में पता नहीं रहेंगे कि नहीं, उतनी उनकी संख्या बल नहीं रहेगी तो वो भी पद उनका छीन सकता है। ऐसी स्थिति में क्या एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार करके उनकी छवि को नहीं बिगाड़ रहे हैं। राजनीतिज्ञों की छवि कल तक जो दोस्त थे या कल फिर दोस्त होंगे उनके लिए ऐसा घृणित प्रचार जैसे कोई दुश्मन आपके हों और उनकी छवि को नाश करना, खास करके चाहे वो सोनिया गांधी हो या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनको लेकर के देश के या राष्ट्रपति रहे हों, उनके लिए क्या इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल ठीक है। और सवाल मेरा दूसरा है कि गठबंधन की राजनीति क्या पहली बार हो रही है? देखिए ये कैसे होगा, ये टूटेगा, ये बनेगा। श्रीमान ऐसा तो नहीं, ये 67 से सिलसिला चला है। जिनको भारत रत्न मिला चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ही कांग्रेस के कई गलत नीतियां या गलत उस समय जो फैसले हो रहे थे उसके खिलाफ विद्रोह करके इस गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से ही विद्रोह करके निकले गोविंद नारायण सिंह, उन्होंने भी राजमाता सिंधिया, उस समय भारतीय जनसंघ होता था, उनके साथ मिलकर के सरकार को तोड़ा और अपनी सरकार बनाई और फिर वापस कांग्रेस में वो भी चले गए थे। चौधरी चरण सिंह जी का जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई उन्होंने इतनी बार समय के अनुसार, जबकि उनकी छवि वो तो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और आजादी के बाद पहले लोकसभा के समय से, विधानसभा के समय से सक्रिय थे। ऐसी स्थिति में लेकिन ये नेता शरद पवार, नीतीश कुमार ने
यदि जो पार्टियां बनाई, जनता दल से उन्होंने शुरू किया और उस जनता पार्टी से शुरू किया, फिर जनता दल बना, समता पार्टी बनी, समता पार्टी के बाद फिर से यूनाइटेड, जिसको कहते जनता दल यूनाइटेड जो आया, उसके साथ रहे। मतलब वो जिस परंपरा में आए थे, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम जिनको भारत रत्न उनको मिला है, वो भी सोशलिस्ट नेता थे। उनको भी समय समय पर दल में रहना, दल का विरोध करना, फिर दल का विलय करना, ये आवश्यकतानुसार उस इतिहास को लोग भूल जाते हैं। और मैं नहीं मानता कि वो उसमें उसना कितना उस समय उनकी आवश्यकता थी, और उन पर कोई दाग नहीं लगा कर्पूरी ठाकुर चौधरी चरण सिंह पर। व्यक्तिगत रूप से तो कोई आरोप आज तक कभी साबित नहीं हुआ, और उनके ईमानदारी के तो किस्से लोग सुनाते हैं, आज भी भारतीय राजनीति में आदर्श हैं ऐसे भारत रत्न। लेकिन उन्होंने उसको दल बदल कहा गया, उन पर भी बहुत तीखे आरोप भी लगे इस दल को आपस में तोड़ने के लिए। और लेकिन शरद पवार वो तो इस समय है, चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर तो आदर्श हैं, लेकिन शरद पवार किस मुंह से कह रहे हैं? उनको अपने नियंत्रण नहीं कर सकते वो तेजस्वी यादव जो उनके गठबंधन के साथी है, राहुल गांधी, कि भाई आप नीतीश कुमार के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल न करें। शरद पवार पर मैंने जैसा कहा कि हमने तो वर्षों से मैंने उनके कार्यकलाप भी देखे हैं। ये ठीक है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन वो उनकी राजनीति भी 67 से शुरू हुई थी, तब तो मैं पत्रकारिता में नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो कांग्रेस में रहे, और 77 में 1977 में इंदिरा गांधी की जब पराजय हो गई, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस एस उसके साथ रह करके अपना एक अलग पार्टी बना लिया। फिर अपनी मतलब जो है किसी तरह से इंदिरा गांधी से तो अब जो उनको लगा पतन हो गया, अब कहां से कुछ होगा, और इसलिए उन्होंने पार्टी, जबकि इंदिरा गांधी के समय के सब कुछ युवा काल में फायदा उठाया, यूथ कांग्रेस के समय से फायदा उठाया, और जब मौका आया तो उसको छोड़ गए। और फिर 1986 में राजीव गांधी जब आए, और तब हुआ कि भाई कांग्रेस को मजबूत करना है, इंदिरा गांधी भी नहीं रही थी, उनके जिस तरह से आतंकवादी हत्या कर दी गई थी घर में, उसके बाद राजीव गांधी उदार थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कर सकते हैं, आप साथ काम करें हम लोग। वरिष्ठ नेता तो थे ही शरद पवार तब भी, तो उन्होंने कांग्रेस ऐसे उन्होंने सोचा अब अच्छा मौका है, भारी बहुमत मिल चुका था कांग्रेस को। उसके पहले वो कांग्रेस विरोध में 83 वगैरह में बड़ा, पुणे में तो बड़े बड़े सम्मेलन सब बुला करके कांग्रेस के खिलाफ बुरा विद्रोह कर रहे थे। उस बैठक में मैं गया था, उसकी रिपोर्ट मैंने किया है। 82-83 की बात है, पूना में सुरेश कलमाडी उनके खास सालार थे। लेकिन 85 में वो तैयार हो गए, और राजीव गांधी के साथ आकर के उन्होंने कांग्रेस को विलय कर दिया, फिर कांग्रेसी हो गए। फिर राजीव गांधी जब नहीं रहे और राजनीति तोड़-फोड़ वाली शुरू हो गई, 99, आपको याद होगा सोनिया गांधी जिस समय राजनीति में फिर आई, मैं 96 के किस्से बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले 99 में शरद पवार जी ने सोनिया, उस समय राजीव गांधी के कहने पर सत्ता मिली थी ना भारी बहुमत का, तो शरद पवार जी एकदम कांग्रेस में नतमस्तक होकर आ गए राजीव गांधी के साथ, और नरसिंह राव के साथ भी आए, उनके साथ भी काम किया। लेकिन बाद में जब ये हुआ कि भाई सोनिया गांधी आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, विदेशी मूल की महिला के साथ तो हम नहीं काम कर सकते, और एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया, जो अब उनके हाथ में नहीं। एनसीपी अब अजित पवार उनके भतीजे के पास आ गई, वो अलग बात है, लेकिन वर्षों तक उस एनसीपी को उन्होंने किया। और उसके साथ उसी समय जब सबसे पहले जब समझौता किया था, तो जगन भुजबल को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लो, उनके जो आज भी दाएं हाथ रहे थे, अब वो भी दूसरी तरफ चले गए। और फिर 2004 में मनमोहन सिंह आए, तो शरद पवार फिर उनके साथ समझौते कर लिए। तो कौन पलटू राम की बात करता है, कौन दल बदल किया? उनको दल बदल तो नहीं कहेंगे, जो पार्टी छोड़ के नहीं आए, कभी विलय किया, वो तो पार्टी ही तोड़ना थी, पार्टी तोड़ करके दल बदल था उस समय तो, लेकिन तब कई दल बदल कानून तो बने नहीं थे शुरुआत के दौर में। और बाद में समझौते किए जो नीतीश कुमार ने किए, लालू यादव के साथ भी समझौता किया, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी किया, नरेंद्र मोदी का विरोध भी किया, नरेंद्र मोदी के साथ भी गए। ऐसा मैंने कहा कि उन्होंने लोक दल चरण सिंह के साथ भी कुछ उन्होंने काम किया था। फिर उसके बाद उनको जब ऐसे मुकेश फर्नांडिस के साथ काम किया, शरद यादव के साथ काम किया, मतभेद हुए, लेकिन विचारों में नीतीश कुमार
पर शरद पवार पर जिस तरह के गंभीर आरोप रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी, उनकी सरकारों पर भी, उनके मुख्यमंत्री काल में मुंबई बम कांड के लिए भी, बड़े बड़े भारत विरोधी माफिया गिरोह के साथ उनके संबंधों के आरोप उन पर लगे। लेकिन चलिए, वो जो आरोप है उस पर अदालत ने नहीं हुआ, कुछ हुआ। लेकिन सवाल यह है कि उन पर कोई ये नहीं कहता कि वो बार बार दल इधर उधर समझौते करके किसके साथ सत्ता में रह सकते हैं वो रहे। नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं या नहीं तो जनता फैसला करती। जनता ने इस बार भी उनको सीट दिया, उसके पहले भी उनको देता रहा। अब वो ठीक है, स्वास्थ्य नहीं है या वो खुद अपना जो फैसला करते हैं, मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि वो या शरद पवार के लिए भी कोई इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल करे कि देखिए ऐसा करते हैं, वो गलत है और इस्तेमाल नहीं करना। समाज में लगता है कि अच्छा ये लोग सत्ताधारी हैं, ये लोग इन पर कैसे भरोसा करेंगे। तो आप सबकी विश्वसनीयता जो गिरा रहे हैं, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि समय समय पर, और जिनकी एक परंपरा रही है, मैं इसीलिए सारे कागज लेकर के बैठा कि आपको मैं ये तथ्यात्मक बात कह सकूं। ये नहीं है कि मैं वैसे कहूंगा कि भाई नीतीश कुमार ने पहले जनता दल से 85 में किया, फिर 89 से 94 तक वो उसके साथ रहे, फिर आकर के 94 में उन्होंने समता पार्टी बनाया जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। 2003 में फिर उन्होंने एक तरह से फिर समझौता करके और वो मंत्री बने, केंद्र में मंत्री भी हो गए। ऐसे इस तरह के बाद 2013 में फिर उन्होंने किया, फिर 2017 में किया। जो उनको जिन समय मतभेद सैद्धांतिक हुए, टकराव हुए और कभी कभी व्यक्तिगत टकराव भी हुए, जो उनके साथी थे उनके साथ भी उनका जॉर्ज फर्नांडिस या शरद यादव से भी विवाद हुए। ऐसे ही चाहे चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेकिन क्या उन्होंने पहले एक तरह से भारतीय क्रांति दल था, फिर उसके बाद उन्होंने 69 में पहले अलग काम किया, फिर लोक दल बनाया, लोक दल फिर 77 में तो जनता पार्टी में आ गए। उस समय वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, जगजीवन राम के साथ प्रधानमंत्री ही बनना चाहते थे मूलतः वो भी कांग्रेस ही। तो उनको आप सम्मान के साथ याद करते हैं कि नहीं करते। भारत रत्न दिया गया, जो गठबंधन के साथी हैं, और चरण सिंह को कांग्रेस ने, जहां एक समय में कांग्रेस ने ही तो उनको बुलाया और उसके बाद उनको अपमानित करके संसद के सदन में ही उनका गिरा दिया। गठबंधन में धोखेधड़ी का तो इतिहास बहुत ही जोरदार है कांग्रेस का, जिसको चंद्रशेखर को भी बनाया था 91 में, और कांग्रेस ने 4 महीने में उनको गिरा दिया। इसीलिए तो उस अलायंस पर भरोसा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन की सरकार चलाई है और नरेंद्र मोदी भी आगे चला सकते हैं। नहीं कैसे चला सकेंगे, इसी पर सवाल चलाते हैं। चूंकि आप ऐसा अलायंस चाहते हैं जिसमें आपका कोई कठपुतली बने, उसको 3 महीने बाद या 3 दिन बाद या 13 दिन बाद आप हटा दें। कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये है। अभी भी कहा जा रहा है हम बना सकते हैं, अभी भी कहीं किसी शिवसेना के संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, वो कहेंगे हाँ हम बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे 4 दिन के लिए बने। एक बार प्रधानमंत्री बन गए तो फिर पूरी सुविधा हो ही जाएगी। राहुल गांधी भी यही सपना देखते हैं। सवाल ये है कि क्या राजनीति का स्तर इस हद तक गिरेगा जब आप चरण सिंह को आप स्वीकार करके आपने उनके चरणों में जाकर के कहा कि नहीं आप छोड़िए, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। उस चरण सिंह ने भी 3 या 4 बार ऐसे बदले। कर्पूरी ठाकुर, उनकी तो ईमानदारी की मिसाल इतिहास में अमर रहने लायक, जैसे कह सकते हैं। भारत की आजादी के बाद ऐसे ईमानदार नेता गिने चुने ही मिलेंगे जो इस पद पर भी हों। मतलब 1952 से लेकर के आप समझिए 87 जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, 87-88 तक, तब तक वो ईमानदार, उनका पूरा कोई रहा कि चुनाव भी लड़ते थे तो जनता से पैसा इकट्ठा करके 10-10 रुपया 5-5 रुपया इकट्ठा करके करते थे। उनकी कहानियां अलग है। लेकिन वो उन्होंने कितनी बार, उनको जब भी ऐसे आए वो शुरू किया। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के साथ आजादी के बाद, उस समय शुरुआत ही मतलब 50s में, आप ये समझिए। और तब सोशलिस्ट पार्टी बनी थी तो उसमें उनको प्रांतीय मंत्री बनाया गया, कर्पूरी ठाकुर जी को। और फिर वो 52 में सोशलिस्ट पार्टी से ही, उस जमाने में पहला चुनाव था, उसमें कांग्रेस के उनको हरा करके बाकायदा विधायक बने और लगातार विधायक रहे। वो कभी भी हारे नहीं। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी विभाजित हो गई, वो जेपी के साथ पीएसपी में चले गए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना गया। आप उनको भी क्या उसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहेंगे? लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर को भी आप इसी भाषा का इस्तेमाल कह सकते हैं? चरण सिंह के लिए कह सकते हैं क्या? और खाली एक ही शब्द नहीं है पलटू राम, बहुत सारे ऐसे शब्द अपमानजनक, लालू एंड कंपनी एंड राहुल एंड कंपनी जो है, और संजय राउत एंड कंपनी, और
जो कांग्रेस की प्रवक्ताएं जो है महिला, उनका नाम लेना ही मैंने अपने को ही अपमानित करना जैसा लगता है, जो दुनिया का अपमान करने में जिनका माहिर हैं, जो एक चुनाव तो जीत नहीं सकती और जिन पर आपत्ति करके उनके ऐसे ऐसे बयान हुए हैं, वो लोग उन लोगों के बारे में भी क्या ऐसी ही बातें कहेंगे जो आज के नेताओं को लेकर के कह रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, कर्पूरी ठाकुर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में गए, फिर समाजवादी एसएसपी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसके साथ हो गए, फिर जनता पार्टी बनी, लोग उसमें नेता होते थे, पार्टियां बदली, मतलब एक दूसरे नेता ने वहां बना लिया, उनके साथ हो गए, फिर लोकदल उसके अध्यक्ष हुए खुद, लोकदल का भी स्थापना में उनकी भूमिका थी। तो ऐसे नेताओं की परंपरा रही है, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और ताजे में शरद पवार, शिवसेना जो इस तरह से इधर से उधर गई, फिर बीजेपी के शरण में आकर के उन्होंने क्या किया। तो जो शीशे के घर में बैठे हुए विरोधी पक्ष के नेता, सत्ता के गलियारों में यदि पत्थर भी लगा है, नहीं शीशे भी लगे हैं, तो वहां पर पत्थर फेंकना, आतंक खालिस्तानियों का समर्थन आम आदमी पार्टी जिस तरह से समर्थन लेती है, ऐसे ही जिम्मेदार जो पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां कहती हैं, और जो लालू यादव तो यही कहते हैं ना, हम तो राम मनोहर लोहिया समाजवादी उसके हिसाब से हैं। अखिलेश यादव बहुत हद तक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और तेजस्वी यादव चचा चचा कहेंगे, उसके बाद में अपमानित करने की भाषा कहीं उनके और उनके परिवार के लोग बोलते हैं, उनके समर्थक बोलते हैं। क्या वो शोभा देता है? और यही नहीं बोलता, इसके अलावा भी जो गंदे गंदे प्रचार किए जाते हैं, कोई सीढ़ी चलाता है, कोई किस तरह के धमकियां देता है, सत्ता के लिए नए गठबंधनों के लिए प्रतिपक्ष जो हथकंडे अपना रहा है, सत्तारूढ़ पक्ष भी यदि कोई ऐसा अपनाता है या किसी के प्रति अपमान करता है, उसको भी हम असहमति व्यक्त करते हैं, हम उसको गलत मानेंगे। लेकिन इस समय जो खेल चल रहा है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं, पूरी राजनीति के लिए ऐसी गतिविधियां शर्मनाक कही जाएगी। उन्होंने खुद अपने बयानों को पलटना चाहिए और समाज में राजनीतिज्ञों के प्रति सम्मान बढ़ाना चाहिए, ऐसा हमारी राय है। HSI को हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।